जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का महीना इनके लिए किस प्रकार से ग्रह गोचर के अनुसार रहने वाला है। तो ये मान लीजिए कि सबसे पहले जैसे कि हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर दोस्तों ग्रह गोचर के अनुसार फल फलित करते हैं, तो ये मान लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। और जब भाग्येश भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो यह समय आपके भाग्य में भाग्यो उदय का भी हम यह समय कह सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, शिक्षा इत्यादि के लिए भी आपका यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ धर्म और तीर्थ में भी आपकी काफी हद तक रुचि बनी रहेगी। तो ये समझ लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण आपके भाग्य में बैठकर आपके भाग्य को उदय कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 15 दिसंबर के बाद पुनः यह क्या है, वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि से जब यह धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो अवश्य ही यह आपको क्या है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि पिता का सुख यहाँ पर आपको क्या है, प्राप्त होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में जब भूमिपुत्र मंगल बैठे हुए हों तो अवश्य ही यह आपका क्या है, धार्मिक कार्यों में इस समय आपकी विशेष रुचि बनी रहेगी, तीर्थ भ्रमण इत्यादि में आपकी विशेष रुचि बनी रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा इत्यादि के दृष्टिकोण से अगर हम यह समय आपके लिए देखें तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी कि शिक्षाप्रद समय भी है। आप अगर कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे थे, प्रयास में अगर असफलता आपको हासिल हो रही थी तो यह समय आपके लिए क्या है, आपका प्रयास यहाँ पर सार्थक रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों 26 दिसंबर के बाद मंगल का राशि परिवर्तन यानी आपके अपने पिता के घर में आ रहा है। पिता के घर में आने का कारण यह है दोस्तों कि जब मंगल पिता के घर में आएगा तो अवश्य ही यह क्या करेगा कि पिता के घर के यानी कि दसम भाव जो है आपका, जो आपका राज्य का है, कर्म का है, पैतृक संपदा इत्यादि का है, इन चीजों में यह क्या करेगा, आपको फल अच्छा प्रदान करने वाला है, यानी फल फलित करने वाला है। दसम भाव का मंगल हमेशा क्या होता है, अच्छा ही फल फलित करता है, यानी कि पिता के घर का मंगल दोस्तों हमेशा अच्छा फल फलित करता है। तो यहाँ पर जब यह पिता के घर में आएगा तो अवश्य ही आपको अच्छा फल फलित करने वाला होगा। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पहले से ही पिता के घर में बैठे हुए हैं। दोस्तों बुध क्या अपना एक विशेष वो होता है, वर्चस्व होता है कि बुध क्या है कि बुध एक नपुंसक ग्रह है, यानी कि इसका अपना फल लगभग यह पूर्णतः दे नहीं पाता, मगर जब यह किसी भी क्रूर ग्रह या सौम्य ग्रह के साथ में बैठता है तो उसी के अनुसार यह फल देना शुरू कर देता है। तो 15 दिसंबर के बाद जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर आएंगे तो यह क्या करेगा, भगवान सूर्य नारायण के अनुसार ही फल फलित करने शुरू कर देगा, यानी कि मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में यह क्या करेगा, वृद्धि यहाँ पर करने वाला होगा। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि धन धान्य के भाव में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, दान का भाव भी होता है और कुटुंब का भाव भी होता है, यानी कि अगर इस समय हम देखें तो पारिवारिक सुख आपको अच्छे रूप से प्राप्त होने वाला है, आपका परिवार के साथ में यह समय बीतने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि जैसे मैंने मंगल के भाग्य स्थान में बैठने के कारण आपको बताया कि धर्म और तीर्थ में आपकी रुचि बनी रहेगी, यहाँ पर क्या है, यह दान भाव भी है। तो इस समय आपके दान में भी विशेष रुचि बनी रहेगी, यानी कि धार्मिक कृत्यों से संबंधित सारी चीजें आपके लिए अच्छी फलित हो रही हैं। साथ ही साथ क्या है, देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर आपको अच्छा फल फलित कर रहे हैं, यानी कि कुटुंब से संबंधित भी और साथ ही साथ दान इत्यादि से संबंधित भी, और संपत्ति का भी अच्छा एक बैलेंस यहाँ पर आपका बनने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जब शुक्र बैठे हुए हैं, मगर बैठे हैं दोस्तों यह स्वयं की राशि में,
और अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह दोस्तों जब बैठता है तो वह हमेशा अच्छा क्या करता है, अच्छा फल ही फलित करता है। यानी कि यह यहाँ पर आपके आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाएगा, आकस्मिक परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बनाने वाले होगा। और उसके बाद दोस्तों शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी शुक्र भी 26 दिसंबर के बाद तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि में जब यह प्रवेश करेंगे तो यह आपके भाग्य में, आपके यश में और शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में यह यहाँ पर क्या करने वाले होंगे, वृद्धि करने वाले होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक कार्य आपको और करना है कि जो आपके जीवन में गुरुतुल्य जो व्यक्ति होगा तो आपको क्या करना है, उसको कुछ उपहार इस समय अवश्य ही भेंट करना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो अवश्य ही आपके भाग्य में और अच्छी वृद्धि यहाँ पर होने वाली होगी। पुनः हम आते हैं शनि में। तो शनि दोस्तों आपके बैठे हैं द्वादशेष भाव में, व्यय भाव में बैठे हुए हैं। और शनि हमेशा द्वितीयेश और द्वादशेष बहुत अच्छा फल फलित करता है। और वह भी शनि क्या बैठे हुए हैं, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और जब यह द्वादशेष बैठे हैं तो व्यय का क्षेत्र भी इस समय है ये दोस्तों। जब आपका धर्म तीर्थ इत्यादि होगा, जब आपका दान इत्यादि भाव बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि व्यय का क्षेत्र भी आपका अवश्य ही बलिष्ठ होने वाला है, यानी खर्चा भी इस समय आपका काफी हद तक अच्छा होने वाला है। मगर इस समय आपके विदेश गमन के भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दोस्तों किसी प्रकार से आप काफी समय से विदेश गमन इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे, आपका वह प्रयास सार्थक नहीं हो पा रहा था, तो दोस्तों यह वह समय है कि जब आप अगर किसी प्रकार से भी विदेश भ्रमण इत्यादि करना चाहते हैं या वीजा नहीं लग पा रहा था तो वीजा भी लगेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए भी काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे तो इस समय उस चीज के लिए भी अगर प्रयास करते हो, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए आप प्रयास करते हो, तो समझ लीजिए कि उसमें भी आपका प्रयास क्या रहने वाला है, सार्थक रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु जब हमारे तनु भाव में दोस्तों बैठे हुए हों तो इस समय सारी चीजें तो हमारी अच्छी हैं, पर साथ ही साथ क्या है, थोड़ा सा मानसिक कलेश बन रहा है। तो मानसिक कलेश आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। मानसिक कलेश बनने से आपको हानि की ही प्राप्ति होगी, लाभ की नहीं होगी। और अगर दोस्तों आपने थोड़ा सा मानसिक कलेश पे अपना नियंत्रण रख लिया तो समझ लीजिए कि राहु भी आपके लिए जो तीर्थ भ्रमण इत्यादि कर रहे हैं, क्योंकि यह क्या करता है, राहु दोस्तों भ्रमण के योग भी बनाता है, स्थान परिवर्तन के योग भी बनाता है और विदेश गमन के योग भी यह बनाता है। तो इन चीज़ों में जब यह हमारे पूरा सपोर्ट करेगा दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने प्रयास करना है कि हमने किसी प्रकार से कोई मानसिक क्लेश नहीं बनाना है। उसके बाद सप्तम भाव में आपका केतु बैठा हुआ है। तो सप्तम भाव में केतु बैठने का तात्पर्य है कि आपने अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा तारतम्य बना के रखना है, अच्छा तालमेल बना कर रखना है। और अगर दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं राहु और केतु के दृष्टिकोण से, तो ओवरऑल आपके लिए सारे ग्रह क्या हैं, अच्छा फल फलित कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।